नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। देश का युवा सड़कों पर है, देश का युवा गुस्से में है। देश के कई राज्यों में देश के नौजवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश के नौजवानों की मांग है कि सेना की भर्ती जल्द शुरू की जाए। देश के नौजवानों का यह भी कहना है कि जब कोरोना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो भर्ती क्यों नहीं हो सकती। देश के युवाओं का यह भी कहना है कि कोरोना काल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो सेना में भर्ती क्यों नहीं। आखिर भर्ती पर रोक का खामियाजा इस देश के नौजवान क्यों भुगते। छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छात्र सरकार पर अग्निपथ योजना वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। देश की सरकार देश के नौजवानों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर ये छात्र, ये देश के नेता और ये नौजवान मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अग्निपथ प्लान के विरोध में देश भर के नौजवान अब सड़कों पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश के नौजवान के साथ अब तमाम राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और छात्र संघ के नेता अब मैदान में कूद पड़े हैं। चाहे आम आदमी पार्टी से लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हो या बिहार की आरजेडी सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, इस तरह की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इन छात्रों के नौजवानों के साथ खड़ी हो गई हैं। तमाम पार्टियों के नेता अग्निपथ के विरोध में कूद पड़े हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी अग्निपथ के विरोध में खड़ी हो गई है और यह मामला जल्दी ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गुस्सा लगातार छात्रों का बढ़ता जा रहा है और ये छात्र आसानी से मानने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान कैसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, गले की फांस बन गया है, यह मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप राष्ट्र सुरक्षा का सपना लेकर आगे बढ़े। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की सरकारी बसों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की ट्रेनों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की पुलिस चौकी थानों को ना जलाएं, क्योंकि यह सब आपका और हमारा ही नुकसान है। आप विरोध प्रदर्शन करें, संविधान के दायरे में रहकर करें। इस बात की इजाजत देश का संविधान कहता है, लेकिन देश का कानून, देश का संविधान आपको देश के कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर राष्ट्र की आवाज के जरिए आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं
कि अपने देश की संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाएं। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखें, किसी के हाथों की कठपुतली ना बने, चूंकि यह देश हमारा है और यह देश नौजवानों का है। इसीलिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें पिछले 2 दिन से हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही हैं और हर हिंदुस्तानी को आपकी नौकरी की फिक्र है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उससे लोग ये सकते में है कि आखिर हमारे देश को नौजवान कैसे समझेंगे। और मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सरकार से अपील करता हूं कि सरकार अपने नुमाइंदों को भेजकर इन छात्रों को समझाए, इन नौजवानों को समझाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जो आग लग रही है देश में, ये बुझ जाएगी और हमारे देश का नौजवान शांत हो जाएगा और जो भर्ती की मांग कर रहे हैं वो भर्ती भी खुल जाएगी। मैं देश के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। मैं तमाम लोगों की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज को आज मैं सरकार तक पहुंचाता हूं और नेताओं की आवाज को मैं आज अपने देश के इन नौजवानों को पहुंचाता हूं। और मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूं कि जिस इलाके से आपको इस जनता ने नौजवानों चुन के भेजा है, उनके बीच में जाइए, इन नौजवानों को समझाइए। ये मेरी आपसे भी अपील और आपसे भी गुजारिश है। लगातार मेरा हिंदुस्तान जल रहा है। देश में अग्निपथ के नाम पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जैसे जैसे ये तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें हम सबको परेशान कर रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के देश के कितने शहरों में, कितने राज्यों में, कितने जिलों में कितना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। स्क्रीन पर लाइए, ये आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इस वक्त देश का जो नौजवान है वो गुस्से में है। इन तमाम जगहों पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हमें बहुत परेशान कर रही हैं, सरकार को परेशान कर रही हैं। अग्निपथ योजना की आग पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा से लेकर तेलंगाना, हर तरफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है, बसों को आग के हवाले किया जा रहा है, ट्रेनों को भी आग के हवाले किया जा रहा है और देश भर में करीब 200 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देश के किन किन राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जरा देखिए आप। देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान के नौजवानों में गुस्सा है,
हिंदुस्तान के नौजवानों में सरकार के लिए काफी आग बबूला हो रही है। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा न सिर्फ राज्य सरकार को परेशान कर रही हैं, बल्कि केंद्र सरकार को भी ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं। अग्निपथ योजना पर पूरा गुस्सा देश में फैल चुका है। जैसे मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हरियाणा से लेकर तेलंगाना तक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार मंथन कर रही है। इस मंथन में क्या कुछ निकल कर आ रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। बेतिया, आरा, समस्तीपुर, लखीसराय, लखमीनिया, नवादा, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर धू-धू कर ये आग जल रही है। गुस्सा कितना है कि देश की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए और सोचिए कि किस तरीके से, और कुछ छात्र जो है वो शांति तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह ये जो खबरें आ रही हैं ये बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, और बिहार की तस्वीरें सबसे ज्यादा है। इसी बीच मैं बाकी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भी ये योजना लगातार विरोध प्रदर्शन उठ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाता हूं बिहार के बाद। लाइए स्क्रीन पर। मथुरा, बलिया, अलीगढ़, जौनपुर, नूरपुर। दूसरे जगह की भी तस्वीरें लाइए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां भी सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मथुरा, अलीगढ़ में भी आग को बस के हवाले, आग को भी जला दिया, बस को भी जला दिया गया है। बस को आग के हवाले कर दिया गया है। चौकी थानों में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मथुरा जैसे जगहों पर चौकी से लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं। हर तरफ हंगामा है, हर तरफ नौजवानों में गुस्सा है। लगातार अग्निपथ का विरोध हो रहा है। छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इतना गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि राज्य सरकार भी मजबूर, परेशान है कि आखिर कैसे समझाए। मैं कुछ छात्रों से बात कर रहा था। उन छात्रों का गुस्सा राज्य सरकारों पर भी है। चूंकि देश इस वक्त गुस्से में है, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन इन छात्रों को, इन नौजवानों को जो गुस्साए हैं, नाराज हैं, समझाने में नाकामयाब है। और आगे भी लगातार जो कोशिश हो रही है उसमें नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने अग्निवीरों की जो आयु सीमा थी वो 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। कोरोना की वजह से जिन छात्रों को मौका नहीं मिल सका, अब उन्हें अग्निवीर योजना का फायदा मिल सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये छात्र नहीं मानने को तैयार हैं, नहीं समझने को तैयार हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन राज्यों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उन जिलों में हंगामा देखने को मिल रहा है। जिन जिलों में युवा ज्यादा गुस्से में हैं, जहां से सेना में ज्यादा भर्तियां होती रही हैं, वहां भर्तियां ना होने की वजह से छात्रों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है और बड़ी तादाद में छात्र भर्ती रैली का इंतजार कर रहे हैं। और इन छात्रों का यही कहना है कि जब कोरोना काल में आप विधानसभा चुनाव करवा सकते हैं, लोकसभा चुनाव करवा सकते हैं, तो हमारी भर्तियां क्यों नहीं करवा सकते।
हमें क्यों रोका जा रहा है, हमारे भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरह के आरोप, ये नाराज छात्र, ये देश के नौजवान गुस्से में हैं और इसी वजह से ये तस्वीरें देश के अलग अलग जगह से हमें और आपको देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं और देश का नौजवान बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनके साथ राजनीतिक दलों के आने के बाद से और ज्यादा ताकत मिल गई है और ज्यादा बल मिल गया है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इन गुस्साए छात्रों को मनाया जाए, सरकार किस तरीके से कोशिश करे, सरकार किस तरीके से प्लानिंग करे। अग्निपथ प्लान को लेकर छात्रों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरीके से सवाल सामने आ रहे हैं, वो सरकार के लिए आसानी हो जाएगी समझने में। क्योंकि छात्रों की नाराजगी को दूर करने के लिए मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सरकार और सरकार के नुमाइंदों को छात्रों की नाराजगी की वजह बताना चाहता हूं। आप जरा ये स्क्रीन पर थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। जो छात्रों की नाराजगी है उसकी क्या वजह है। सेना में बस 4 साल की नौकरी के बाद पेंशन का नहीं होना, आगे किसी जॉब के लिए ठोस समाधान नहीं होना, ये खास नाराजगी है। जिन 25% अग्निवीरों को अगले चुनाव के लिए चुना जाएगा, यानी सेना में भर्ती के लिए, उसका पारदर्शी तरीका क्या होगा, ये वो सवाल है। अग्निवीरों का बिल्ला, बैच, चिन्ह, रैंक सेना से बिल्कुल अलग होगा। ये छात्रों की नाराजगी है और अगर सरकार के नुमाइंदे राष्ट्र की आवाज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो छात्रों की नाराजगी का समाधान करें। मैं आपको सैनिकों और अग्निवीरों के बीच क्या फर्क है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझिए कि सैनिक और अग्निवीरों में क्या फर्क है। जो हमारे रेगुलर सैनिक होते हैं, जो हमारे देश के फौजी भाई हैं, वो 19 साल तक नौकरी करते हैं। अग्निवीरों की नौकरी सिर्फ 4 साल की होगी। आप फर्क समझिए। जो रेगुलर सैनिक है हमारे, उनकी 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ 6 महीने की होगी। जो मंथली सैलरी है वो 25,000 रुपए है। इन हैंड सैलरी 21,700 रुपए जो हमारे फौजी भाई है, सैनिकों की सैलरी। अग्निवीरों की सैलरी जो है वो पहले साल 30,000 रुपए है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी में इन हैंड 21,000 रुपए उनके हाथ में आएंगे। आप अंदाजा लगाइए, चौथे साल में 40,000 रुपए हो जाएगी अग्निवीरों की सैलरी। इन हैंड आएंगे 28,000 रुपए। ये फर्क है, समझिए। रेगुलर सैलरी जो है, जो सैनिक है, उनकी जो पेंशन व्यवस्था है वो आजीवन है, हमेशा है। लेकिन अग्निवीरों की पेंशन नहीं है, उन्हें एक मुश्त रकम दी जा रही है 11 लाख रुपए के आसपास। रेगुलर सैनिक की जो बीमा पॉलिसी है वो 20 लाख रुपए है, अग्निवीर की 48 लाख रुपए है। फर्क समझिए आप, ये फर्क लगातार सोचने वाला है। कैंटीन की सुविधा रेगुलर सैनिक को आजीवन है, यानी पोस्टिंग के बाद भी उनको फायदा मिलता है। अग्निवीर जब तक नौकरी करेंगे सिर्फ कैंटीन का लाभ उठा सकेंगे, बिना टैक्स की जो चीजें हैं सस्ते में सामान खरीद सकते हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं। और यही जो फर्क है सैनिक और अग्निवीरों में, यह भी एक परेशानी की बड़ी वजह माना जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सरकार समझने की कोशिश कर रही है।
लाइए स्क्रीन पर। ये देखिए अग्निपथ योजना पर सवाल और जो एक्सपर्ट हैं उनके जवाब सुनिए। अग्निवीरों की भविष्य सुरक्षित है, ये सवाल है। जवाब ऐसा नहीं है। जो अग्निवीर अपना विवास करेंगे उनको आगे पढ़ने के लिए 12वीं के क्लास के बाद समकक्ष के सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको फायदा होगा। ये उनका सवाल जवाब है। दूसरा सवाल लाइए। अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है, जवाब जो नौकरी करना चाहते हैं उन्हें राज्यों की पुलिस और केंद्रीय बलों की वीरता दी जाएगी, जैसे एनसीसी में होता है, सर्टिफिकेट काम आता है। अग्निवीरों के भविष्य सुरक्षित है, जवाब अग्निवीरों के लिए कई सेक्टर में मौके खुले हुए हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उम्र भी है, तजुर्बा भी है। इसके अलावा ये बात सरकार झूठ है, अग्निपथ के तहत युवाओं के लिए मौके कम हो जाएंगे, जवाब ये बात सरासर झूठ है, गलत है, इसका उल्टा होगा ये भी कहना है। चूंकि 24 साल के बाद बहुत सारे मौके हैं, अग्निपथ के तहत युवाओं के लिए मौके कम हो जाएंगे, जवाब सेना में सेवा देने के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे अग्निवीरों को, यह भी कहना है। और इसके अलावा जो अगला सवाल है वो सवाल ये है, स्क्रीन पर आइए सवाल। आने वाले सालों में 3 गुना ज्यादा भर्तियां होंगी, ये इसका जवाब है जो एक्सपर्ट दे रहे हैं। अगला जवाब लाइए स्क्रीन पर। सेना के रेजिमेंट सिस्टम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है जो सवाल लगातार परेशान कर रहा था। ये तमाम वो सवाल हैं जो अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे हैं और उसके एक्सपर्ट के जवाब हैं। और इसके अलावा सेना का रेजिमेंट सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा, ये एक्सपर्ट का कहना है। चूंकि सरकार भी आगे की सोचकर इस प्लान को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रही है। सवाल वही है, जवाब सुनिए। सबसे अच्छे अग्निवीर चुनकर अलग अलग यूनिट में भेजे जाएंगे, यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो इस तरीके से आगे जाएगा। कई देशों में युवाओं को सेना में थोड़े वक्त के लिए सेवा देने का नियम है, उस नियम के तहत हिंदुस्तान में भी ये कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जो सवाल और जवाब हैं ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्मी को युवा और फुर्तीले बनाने का ये सबसे बेहतर तरीका और टेस्ट होगा। यानी जो तमाम तरीके के सवालात हैं वो बहुत परेशान हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में देश के नौजवान सड़कों पर हैं। अग्निपथ योजना को भविष्य के लिए खतरा बताया जा रहा है। युवाओं का कहना है, नौजवानों का कहना है कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले, पहले की तरह सेना में भर्ती खोली जाए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अग्नि परीक्षा योजना की आड़ में खूब सियासत हो रही है। युवाओं के सुर में विपक्ष के नेता अपने सुर मिला रहे हैं, जिससे साफ है कि योजना पर इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है। हिंसा की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से क्यों आ रही हैं, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल क्यों है, और जो सवाल है तो फिर इतना बवाल क्यों है। आखिर नुकसान हम किसका कर रहे हैं? अपने देश का कर रहे हैं, अपने वतन का कर रहे हैं, अपने मुल्क का कर रहे हैं, और इससे क्या होगा? जरा सोचिए कि जो युवा ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा होता है तो वो ना सेना में भर्ती हो सकते हैं और ना पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। सोचिए जरा। अग्निपथ पर सियासत की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ पर सवाल, देश में बवाल। यूपी से लेकर बिहार तक संग्राम। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, बिहार, बंगाल में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। योजना पर सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार के युवाओं में है। प्रदेश के युवा कहीं आगजनी कर रहे हैं तो कहीं पत्थरबाजी।
यही नहीं, छपरा और कैमूर में तो ट्रेनों में आग लगा दी गई। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में किस उग्रता से योजना का विरोध किया जा रहा है। बलिया, जौनपुर, भरतपुर, सिकंदराबाद, रोहतक, लखीसराय, आरा, सुपौल, गया, हल्द्वानी। सेना में नई भर्ती को लेकर केंद्र की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम का एक तरफ भारी विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस मुखर रूप से सामने आई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल उठाते हुए अग्निपथ पर करारा प्रहार किया। अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। अग्निपथ के खिलाफ देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मुद्दे पर केंद्र की सरकार से सीधे सवाल किए हैं। 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है। और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे बवाल पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं, और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि 4 साल क्या मतलब? क्यों 4 साल भाई? किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुइटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी जमीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनकी गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस TOD का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है। कई राज्यों में युवा सड़कों पर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने में लगे हैं। आरजेडी ने भी प्रदर्शनकारी युवाओं को अपना समर्थन दिया। आरजेडी का आरोप है कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 4 साल के ठेके पर बहाल होने वाले अग्निवीरों को 1 वर्ष में क्या नियमित सैनिक की तरह 90 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी या नहीं? अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं? केवल ठेकों पर सैनिकों की ही भर्ती क्यों? क्या शिक्षित युवकों के लिए यह मनरेगा है? विपक्ष के सहयोग से छात्रों को ताकत मिल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर करारा वार किया। पहली बात तो ये कि ये योजना नौजवानों के साथ एक विश्वासघात है। देश के करोड़ों नौजवानों को नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है, उनके पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। और इसलिए मोदी जी से मैं अपील करूंगा, बगैर विलंब किए इस योजना को आप वापस लीजिए। एक सुरक्षा के भाव से सेना में मरने मिटने के जज्बे के साथ नौजवान जाता है। 17 साल की नौकरी की उसकी गारंटी होती है, और अगर उसके साथ ईश्वर न करे कुछ हो गया तो उसके परिवार की देखभाल की, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है। आप कौन सी योजना लेके आ रहे हैं? अपने प्राइवेट मित्रों को, कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड देने की योजना लेके आ रहे हैं। देश में मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शांति की अपील की और छात्रों को भरोसा दिलाया कि अग्नि परीक्षा योजना उनके हित में है। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी
सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। एक तरफ विपक्ष जहां अग्निपथ योजना पर रोल बैक की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर सरकार इसे रोजगार की दिशा में एक बड़ा अवसर बता रही है। सरकार का कहना है कि योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जोड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देगी। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए। योजना को लेकर बिहार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, तेलंगाना समेत 11 राज्यों में जमकर बवाल काटा जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। एक तरफ सरकार का कहना है कि 4 साल तक सेना में बिताने के बाद युवाओं के पास काम के कई अवसर होंगे, तो विरोधी इसे सरकार का लॉलीपॉप बता रहे हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसको क्या हासिल हो जाएगा? क्यों विरोध की आवाज को हिंसक बनाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अग्निपथ प्लान पर मचे घमासान के बीच मैं कुछ समाधान, कुछ सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। पहले से जिन छात्रों ने फिजिकल और मेडिकल क्लियर किया है, उनके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए, मेरी सरकार से अपील है। इसके अलावा जो छात्र, जो नौजवान सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री, अन्य सुरक्षा बलों के कंफर्म है, नौकरी का ऑप्शन हो और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की पूरी व्यवस्था भी हो जाए। ये कुछ पॉइंट हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन पर भी गौर की जाए। और मैं जाते जाते अपने देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि आप विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन संविधान के दायरे में कीजिए। अपने देश को नुकसान मत पहुंचाइए, अपने देश की ट्रेनों को नुकसान मत पहुंचाइए, अपने देश की सरकारी बसों को नुकसान मत पहुंचाइए, अपने देश के थाने चौकियों को नुकसान मत पहुंचाइए। मैं आपसे राष्ट्र की आवाज के जरिए ये अपील करना चाहता हूं कि सरकार की सुनिए और सरकार से बातचीत करिए। बातचीत से समाधान निकलेगा, विरोध प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।